ये क्या है? हाँ ये पुराने सामान में पड़ी हुई थी, व्हीलचेयर है। हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम सब तो चल सकते हैं ना, हमें तो जरूरत नहीं है इसकी। आंटी इस धरती के बोझ का भी तो कुछ करना है ना, तो इसलिए मैं ये ले आई हूँ। इसको इस पे रख कर कहीं रख आते हैं। वाह सो इंटेलिजेंट। लेकिन तुमने ये सोचा कि हम इसको इसके ऊपर रखेंगे कैसे? ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी ये तो बहुत ज्यादा अकड़ी हुई है। तो मैं कह रही हूँ अभी शादी नहीं हुई उसकी तो कितनी अकड़ी हुई है, शादी के बाद तो और ज्यादा अकड़ जाएगी। तो लाख से खून चलाएगी ये, देखना। नहीं आंटी प्लीज आप हमारी मदद करें ना, बताएं क्या करें। वो लोग आ गए, क्या करें? इसका ये आप इसको लेके मैं वैसे तो सवेली में बहुत जल्दी करें जल्दी। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जिन भगा दिया आपने सारे, चले गए जिन? नहीं फरीदा आंटी अभी तो हवेली का जायजा ले रही हैं। बाबा जी ये मुजस्मा है, असद के दादा के जमाने का मुजस्मा। वो भी यहाँ पे रखा हुआ था तो हमने इस पे सफेद चादर डाल दी। वो कहते हैं ना कि घर में मुजस्मे नहीं रखने चाहिए। कौन कहते हैं? हाँ कहते हैं ना, ये कहते हैं ये। हाँ हमने आपसे इसके बारे में कोई सवाल तो नहीं किया। हाँ अब वो आप इसको गौर से देख रहे थे तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ एहतियातन। आइए बाबा जी मैं आपको बाकी की हवेली दिखा देता हूँ। ठीक है चलिए। चल बाबा ये मेरे भाई का कमरा है। अल्लाह 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 अल्लाह। बाबा जी ये कमरा तो बंद है। जब से हम इस हवेली में शिफ्ट हुए हैं ये कमरा बंद ही है। असल में हवेली की चाबियां जिस गुच्छे में थी वो उसमें इस कमरे की चाबी नहीं थी। आपने ही आवाजें सुनी? नहीं बाबा जी मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बहुत जुल्म किया है उसने, बहुत अजाब दिया है इन बेचारों को। न जिंदगी में सुकून और न मरने के बाद। बाबा जी आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस कमरे के पीछे क्या है? इसके पीछे तो हवेली का अगबी हिस्सा है। असल में हमारा कोई काम नहीं होता वहां पर तो हम उस हिस्से को इस्तेमाल ही नहीं करते। हमें वहां ले चलिए। जी उसका रास्ता तो बाहर से है, चलिए आइए। इधर से आ जाओ यार। ये चादर क्यों डाली हुई आप लोगों ने? वो चादर ताकि इसको मच्छर ना काटे, मच्छर ना काटे इसलिए। खुशी तुम्हें सांस तो आ रहा था ना, तुम ठीक हो? भाभी अब वो आंटी कुछ करे ना, वो आ ना जाए। वो
आजर आजर वो मनहूस जिन, वो नाजे तुम तो कहा था इसका बहनोई इसकी जान का दुश्मन है, वो आना जाए। हाँ तो क्या ऐसे चादर डालने से आजर को खुशी नजर नहीं आएगी? हाँ, वो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के हिसार कर दिया ना इसके गिर्द, तो अब आजर या उसकी बीवी इसको बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, मेरा ख्याल है। खुशी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ तुम्हें ऐसे देख के, मेरा दिल बैठ रहा है, तुम्हें कैसे ठीक करूँ? प्लीज बताओ मुझे, प्लीज। दिल बैठाने से कुछ नहीं होगा, पहेलियां हल करनी पड़ेंगी अली। नहीं हल हो रही आंटी पहेलियां भी। वो जो अलमारी है घर के पिछले हिस्से में, उसमें सारी किताबें हैं, और वो अलमारी ना तो खुलती है और ना ही टूटती है। ओके, वो पहेली क्या थी, वो फिर से सुनाओ मुझे इरशाद। कौन हूं मैं? कैसे याद होगी इतनी लंबी पहेली आंटी मुझे? डायरी में लिखी हुई है सारी। ओके, डायरी कहाँ है? रूम में मैं लेकर आता हूँ। रुको रुको, मैं और नादिया तुम्हारे साथ चलते हैं, वहीं पे बैठ के आराम से। हाँ, तुम इनके साथ आराम से जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी, इसको एक भी मच्छर नहीं काटेगा, ट्रस्ट मी। चलो आओ। बाबा जी, ये हवेली का अगबी हिस्सा है और तो बिल्कुल वीरान है, गर्द में आटा है। यहाँ हमें क्या मिलेगा? सब कुछ यहाँ है। ये जगह उनकी ताकत का मनबा है। किनकी ताकत का मंबा है? मुझे कुछ समझ नहीं बाबा जी। इस जगह पर जिन्नात का कब्जा वाज़े दिखाई देता है, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं रहता। अजीब हैरत की बात है कि इस हवेली के अगले हिस्से में उनका कब्जा नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास शदीद है। बाबा जी, हवेली के अगले हिस्से में तो सिर्फ मेरी फैमिली ही रहती है और तो कोई नहीं है। हाँ, वो फरीदा आंटी और उनकी बेटी हैं नादिया, वो बाहर से आए हैं, उनका ज़रूर कोई ताल्लुक़ होगा जिन्नात से। अब हमें यहाँ से रुखसत होना चाहिए। अरे नहीं बाबा जी, आप पहली दफ़ा हमारे घर आए हैं, ऐसे किस तरह जा सकते हैं? कुछ खा पी के जाइएगा प्लीज़। अरे नहीं बेटा, हमारी इबादत का वक्त हो चला है। आज रात इबादत करेंगे और इनके बारे में मजीद जानेंगे। इस हवेली के साथ बहुत से राज जुड़े हुए हैं। हम मर्ज की तशखीस कर रहे हैं और इलाज भी बहुत जल्द करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने हसार खींच दिया है। ये हवेली पूरी महफूज है। वो अगर वापस भी आ जाए तो आप लोगों में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेटा, अब हमें इजाजत दीजिए। जी आइए आइए बाबू जी। उसकी नजरें तुम पे हैं, उससे ही चुरानी है। हाथ में ना आए तो खाक ही उड़ानी है। अच्छा, हो गया। उसकी नजरें तुम पे है, उससे ही छुपानी है। छुपानी है, चुरानी कहाँ से आ गया? छुपानी है तो ये तो सिंपल है। तो हाजर के बारे में कह रहे हैं ना कि उसकी नजरें हम पे हैं, तो ये सारी बात हमें उसी से छुपानी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा अली, अगर हवेली के पिछले हिस्से रखी अलमारी में कोई किताब है तो वो आज़र लोगों को अभी तक मिली क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि आज़र लोग हवेली के पिछले हिस्से में रहते हैं। तो जिनों का किताबों से क्या काम? हो सकता है दादा जान ने जानबूझ के वो किताब वहां रखी हो ताकि कोई उसके बारे में सोच भी ना सके। वो कहते हैं ना कि बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है ना कि किताब उसी अलमारी में है। आंटी, वो बहुत पुरस्कार अलमारी है। मैंने उसका शीशा तोड़ने की कोशिश की, लोहे का गुलदान मारा उस पे। हाँ मम्मा, इन्होंने पूरी ताकत से अलमारी को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर मुझे लगता है वो अलमारी जादुई थी, ना खुलती है ना टूटती है। अगर मैजिकल अलमारी है तो फिर अलमारी का की होल भी होगा ना, तो उसकी कोई जादुई चाबी भी होगी। चाबी से खुल। ये देखिए ना, ये चाबियां तो हैं लेकिन
ये साइज में बहुत बड़ी है और उसका की होल तो बहुत छोटा सा है, इसमें से कोई भी चाबी उसमें नहीं लग सकती। हाँ लेकिन अगर अलमारी है और की होल है तो चाबी भी होगी, हमें चाबी ढूंढनी है। वी आर मिसिंग समथिंग, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो, अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हो, दिमाग यूज करो। अली मुझे लगता है मम्मा सही कह रही हैं, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। जाहिर है कुछ मिस ही कर रहे हैं, लेकिन मिस क्या कर रहे हैं?